मैं मथुरा गया, इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। बार बार जाने को दिल करता है। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर आपको इन छोटी गायों के साथ दिखते होंगे जिन पर वो खूब प्यार लुटाते हैं। मुझे हिंदुइज्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है that it is very very inclusive. Prime Minister Modi is extremely nationalistic in a good way. I mean, he's looking after his country just like we look after our country. ये बताइए, इंस्टाग्राम पर कोई एक ही बंदा, एक ही सेलिब्रिटी फॉलो करना हो तो किसको करेंगे? मैं नरेंद्र मोदी। जो लोग इन छोटी गायों के बारे में नहीं जानते हैं वो ये जान लें कि इन गायों का जिक्र वेदों में भी है। गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। पाकिस्तान समेत दुनिया के 57 ममालिक के शहरियों के लिए इमिग्रेशन वीजा प्रोसेस 21 जनवरी से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया। हैरानकुन बात यह है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान शामिल है। तो इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट उठा के इंडिया ले, तो अभी यही वजह के एप्पल बना रहा है। अब पाकिस्तान के पास तो वो इकोसिस्टम ही नहीं है, हमारे लोगों ने तो तैयार ही नहीं किया। अब इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम जो है वो सरे फहरिस्त नजर आ रहा है, लेकिन इसमें भारत कहीं पर भी नहीं है। इंडिया के साथ जब डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मुआहदा जब कर लिया 10 साल के लिए मजीद, तो उससे बात वाजे हो गई। हीरोज झूठे आपके विलन्स झूठे। भगवत गीता को उन्होंने प्रिंट करके सऊदी अरब में उन्होंने सेल किया, क्योंकि जो जो इंसान वो पढ़ेगा उस मुकद्दस तरीन शहर है। वाह। भारत का मजहबी सदर मकाम इसे कहना चाहिए। और इस शहर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से एक है जो पहम आबाद चले आ रहे हैं तसलसल के साथ। कितने हजार साल, कहीं डिसरप्ट नहीं हुआ मामला इनका। कितना पुराना है? देखा जाए तो नॉन हिस्ट्री में ये 5000 साल से मौजूद है। और इससे पहले एंटिक्विटी में भी यकीनन होगा गंगा के। और गंगा हिंदुओं के यहाँ मुकद्दस दरिया है जी। और इसके बारे में कहते हैं जो इसमें स्नान कर लेता है वो फिर प्योर हो जाता है। वाह। उसके पाप धुल जाते हैं। अच्छा जी, इसकी पाकीज़गी और सैंक्टिटी का अंदाज़ा इससे कीजिए कि हिंदूज के यहाँ इसे इंतहाई मुकद्दस मकाम। फ्रेंड्स, मोदी जी ने मकर संक्रांति पे बहुत ही अच्छा एक मैसेज दिया है देश को। उनके यहाँ छोटी आंध्रा से आई हुई गायें हैं जिनको वो बहुत प्यार से रखते हैं। उस दिन उन्होंने उनको भोजन खिलाया और बहुत दुनिया में यह वीडियो गया है, वायरल हुआ और बहुत लोगों को पसंद आया। बहुत ही खूबसूरत एक मैसेज है ये देश के लिए कि हमें अपनी संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। और ऐसा ही मोदी जी देश को एक मैसेज हर जगह हर वक्त देते हैं जब भी कोई त्यौहार आता है। मोदी जी की दूसरी ओर देखिए कि उन्होंने $80 मिलियन में चंद्रयान मिशन को पूरा कर दिया, जो कि अमेरिकन खुद परेशान हो रहे हैं ये देख के कि हाउ इज़ इट पॉसिबल। $80 मिलियन में तो उनके यहाँ पर एक अच्छी सी बिल्डिंग तक नहीं बनाई जा सकती, डिसेंट बिल्डिंग जिसको कहते हैं। वो खुद हैरान है कि कैसे भारत ने $80 मिलियन में चंद्रयान मिशन ही पूरा कर लिया, मून तक चला गया भारत। आज भारत एक उस पोजीशन में नहीं है कि आप उनको एक छोटी सी कुर्सी दे दीजिए रूम में मीटिंग के अंदर और बैठा के बात कर लीजिए। नहीं, आज भारत एक ग्लोबल पावर हाउस है और दुनिया के सारे डेवलपिंग नेशंस आज भारत की ओर देखते हैं कि कैसे हम भी अपनी तरक्की इस दिशा में ले जा सकते हैं। सो भारत को आज इग्नोर करना आसान नहीं है। नो वन कैन इग्नोर इंडिया। भारत को अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। आइए इसके ऊपर और reactions. Look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। मोस्ट फेवर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड इंडिया सारा वक्त इंडिया इंडिया अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं। ईयू के साथ वो डील को इम्पोर्टेंस कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं। अमेरिका की यारी जो है वो आधी रात की होती है, उसके बाद जो है वो छोड़ के चले जाए करते हैं और उनका काम ये है कि वो सिर्फ आपको इस्तेमाल करते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करते हैं। एंड अमेरिका आज जैसे जप्पी डाली हुई है, कल चाकू भी घोंप सकता है।
दिस हैज हैपेंड बिफोर, इट कैन हैपन अगेन। भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है। वो इस तरह के उसके खलाई प्रोग्राम पर भरोसा होता जा रहा है दुनिया को। 90% सक्सेस रेट है इसका। जी सर 2 साल हो गए हैं और सबसे बड़ी बात जो अपोजिशन कहती है मुल्क नहीं चल रहा, मुल्क खत्म हो गया है, डूब गया है, हमारी मईशत जमूद का शिकार है, कोई तरक्की नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं। और हमें नहीं पता कितनी दफ़ा हमारे पे सैंक्शंस लगे हैं, कितनी दफ़ा हमें आइसोलेट किया गया, और हमें नहीं पता किसी दफ़ा जफ़ी भी डाली गई है, और फिर जफ़ी डाल के बाद में भी सलाम अलैकुम करके चले भी गए। वो इंडिया के साथ नाराज नहीं है, उनको अफसुर्दा है, क्योंकि वो इंडिया से हमला करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अमेरिका बहादुर खुद था, जिसने, मैं बड़ा सोच समझ के ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने यह हमला करवाया। In what they're filling in, look, they just put a spaceship on the dark side of the moon for under $80 million, not billion, $1 million. We can't even build a building to talk about putting a spaceship on the dark side of the moon for that much. They're just becoming extremely, it's kind of like jumping past telephone poles and going straight to cellular. They have some real advantages in the way they're approaching businesses right now, and people should be very... अभी आप इंडिया में देखें ना, इंडिया में क्या हो, इंडिया में अभी जो ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 8.5% के ग्रोथ नंबर्स आ रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अभी पूरी तरह अमेरिकन जो एम्बार्गोज हैं या अमेरिकन टैरिफ्स हैं उनके असरात नहीं आए। बट अब ये भी देखें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो मार्केट है लोगों की, अगर अदद के एतबार से देखा जाए, वो भी उन्हीं के पास है। तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट ही इतनी बड़ी है कि उन्हें अपनी इकोनॉमी के लिए नो डाउट अपनी सरप्लस तो उन्हें बाहर भेजना पड़ेगी, लेकिन फिर भी फ्रैक्शन है। लेकिन आप जरा ये देखें कि इसके साथ पैरेलल इंडिया कर क्या रहा है। इंडिया अग्रेसिवली दूसरे मुल्कों के साथ डील्स करता जा रहा है कि भाई ठीक है, अमेरिका के साथ नहीं हो रही, हम यूरोप के साथ करते हैं, ईयू के साथ वो डील को इंपॉर्टेंस हेजिंग कर रहे हैं, ब्रिक्स के साथ वो अपना मामला दोबारा कर रहे हैं। तो ये चीजें, वो इंडिया ने एक रेजिस्टेंस तो दिखाई है अमेरिका को, और वो अपना स्टांस के हम किसी तीसरे मुल्क की इंटरवेंशन हो ना हो, लेकिन हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। एज अ फॉर्मल जो टूल ऑफ डिप्लोमेसी है उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने अपना एक स्टांस रखा हुआ है। अरे ट्रम्प साहब वो अभी अपने आप को किसी शहनशाह से कम नहीं समझ। शहनशाह भी छोटा शब्द है। जिस तरीके से वो दुनिया पर रूल करना चाह रहे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ग्रीनलैंड भी दे दो और ये भी दे दो। तो लेकिन इनका कहना ये है कि ट्रम्प फेलियर। और समीर जी जो बात उन्होंने कही कि ना भारत को ये जंग में रोक पाए, ना अभी रोक पा रहे हैं, भारत को कोई कंट्रोल नहीं कर पाए जंग के दौरान। निश्चित रूप से। और अब तो सर्जियो गोर भारत आ गए, कल आकर उन्होंने 4 संभाल लिया, और सर्जियो गोर ने कहा कि भाई आज बिजनेस डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत होने वाली है। तो मुझे लग रहा है अब सर्जियो गोर आ गए हैं तो कई चीज़ों को लेकर मुझे लगता है कि अब जो कम्युनिकेशन है भारत और अमेरिका के बीच में वो काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि ट्रेड डील लंबे समय से रुकी हुई है। लेकिन अब ट्रम्प इस बात को जानते हैं कि भाई किसी भी तरह के दबाव से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने सारे हथकंडे अपना कर देख लिए, तमाम तरह के टैरिफ लगा दिए, तमाम तरह की धमकी दे दी, सोशल मीडिया पे तमाम तरह के बयान दे दिए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जो काम करने का तरीका है और देश हित को लेकर जिस तरीके से वो चल रहे हैं, अब ट्रम्प इस बात को समझ गए कि भाई भारत के साथ तो उन्हें कोई दादागिरी करने की जरूरत नहीं। इंडिया यूएस पे सर्जियो गोर का बयान सुना के अलग से बात, बिल्कुल। बट क्या ट्रम्प वाकई में एक फेलियर है अभी तक? निश्चित रूप से। जिस अब अमेरिका की जनता मानने लगी इस बात को लेकर, अमेरिका के अंदर जिस तरीके से ट्रम्प को लेकर प्रशासन हो रहा है, समाचार पत्रों में जिस तरीके से लेके उनको लेके बयान आ रहे हैं, और अब तो मिड टर्म में उनकी परीक्षा हो जाएगी ना, इसी साल में मिड टर्म में भी कुछ महीनों में इलेक्शन हो रहे हैं, वो बता देगा कि ट्रम्प कितने वहां पर सक्सेसफुल है। पूरी दुनिया के अंदर ट्रम्प ने जिस तरीके से उथल पुथल मचा के रखी है टैरिफ को लेकर, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, कभी टैरिफ लगाते हैं। वेनेजुएला में जिस तरीके से किया और अपने आप को वहां का राष्ट्रपति सोशल मीडिया पे खुद बता रहे कि उसका चार्ज मेरे पास आ गया है। दूसरे देशों को जिस तरीके से धमका रहे हैं, अमेरिका की जनता भी इस बात को पसंद नहीं कर रही है और वक्त का इंतजार कर रही है कि अभी अमेरिका की जनता के हाथ में कुछ नहीं है। 4 साल बाद जब चुनाव होते तब उन्हें मौका मिलता है, मिड टर्म में मौका मिलेगा। मुझे लग रहा है वो